नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणानुरूप दयोदय महासंघ के लिए श्री वीर महिला संघ खिंदुकों की धर्मशाला चौरकों का रास्ता चौड़ा रास्ता जयपुर से 21,100 रुपये की राशि प्रदान की गई है। हम आपको इसकी उदारता के लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद। और बंधुओं, आगामी 22 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित श्री शिक्षक महामंडल विधान में अपनी सहभागिता देने के लिए कुछ लोगों ने अपनी राशियों की स्वीकृति दी है। हम उनका बहुत बहुत बहुमान करते हैं, सम्मान करते हैं। श्री प्रकाश चंद जी जैन कटनी, श्री वरुण प्रियंका मुनीष पुरु जी जैन गुणायतन ट्रस्टी मुंबई, इन दोनों महानुओं ने 11,11 हज़ार रुपये की राशि धर्म प्रभावना समिति में शिक्षक महामंडल विधान के लिए प्रदान की है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। हम अपने बंधुओं से भी अनुरोध करते हैं, जो दर्शकों से, कि आप यदि घर बैठे इस शिक्षक महामंडल विधान में अपनी सहभागिता देकर पुण्य लेना चाहते हैं तो अपनी दान राशि प्रमाणिक ऐप के माध्यम से हमारे पास सूचना भेजिए। और जो लोगों ने अभी तक इस विधान में बैठने के लिए, घर बैठे विधान करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो मैं इनसे मेरा अनुरोध है कि आप शीघ्रता से अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, ताकि हम आप तक डिजिटल सामग्रियां भेजने की यहाँ से व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। चलिए, इसी के साथ अब मैं आपको लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए गुरुदेव प्रश्न में रख रहा हूँ। पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी का है प्रश्न। देखने में आता है कि जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन बुरा कदापि नहीं होता। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ पाने का। जीवन वो फूल है जिसे नकारात्मक दृष्टि से देखें तो उसमें कांटे तो बहुत हैं, मगर सकारात्मक दृष्टि से देखें तो सौंदर्य की भी कोई कमी नहीं है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हमारा जीवन के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए और जीवन कैसे जीना चाहिए। बहुत अच्छा वाक्य है। जीवन में बुराई हो सकती है पर जीवन बुरा नहीं, और हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए, बुराइयों के प्रति जागरूक होना चाहिए, पर व्यक्ति के प्रति नहीं। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी उक्ति है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। रोग की चिकित्सा करो, रोगी की नहीं। हम अपने जीवन में जो भी बुराइयां हैं उसे नज़रअंदाज करें, अच्छाइयों को विकसित करने की कोशिश करें। अगर देखें तो कमियां सब में हैं, पूर्ण इस संसार में कोई नहीं है सिवाय भगवान के। पर किसी न किसी प्रकार की कमी, किसी न किसी प्रकार की बुराइयां तो हर किसी में भरी भी है। यदि हम बुराइयों को देखते रहेंगे तो अपने जीवन में बुराइयां ही भरेंगे, और हम अगर अच्छाइयों के अनुरागी बनेंगे तो अपने जीवन को अच्छा बनाने में सफल हो सकेंगे। हमारी कोशिश हो हम अच्छे की ओर आगे बढ़ें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से सुरभि सतीश जी जैन पाटन परिवार कह रहे हैं, गुरुदेव हैं उपस्थित हैं? चलिए, शायद ये वहाँ उपस्थित हैं तो मैं उन्हें लाइव में बुलाऊंगा। परंतु गुरुदेव, महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर मध्य प्रदेश से कह रहे हैं, महाराज श्री विद्वानों द्वारा कहा गया है कि कर्मों का वजन उतना ही इकट्ठा करें जितना अंत समय में उठाकर चल सकें। महाराज जी, मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति लाभ की होती है, लेकिन कर्म करने में कुछ लोग ही इसी ओर ध्यान देते हैं। तो महाराज जी, कर्म करते समय भय असरकारक होता है या जागरूकता? कर्म करते समय भय असरकारक है या जागरूकता? मैं कहूँगा जागरूकता का असर प्रभावी होता है। भय से ग्रसित व्यक्ति लोग को कोई भी कर्म करेंगे तो परिस्थिति अनुकूल होने पर बदल भी सकते हैं, लेकिन जागरूकता होगी तो हर स्थिति में व्यक्ति अपने कर्म के प्रति सजग रहेंगे। जीवन में बदलाव जागरूकता से आता है। वैराग्य का मतलब कर्म से डरना नहीं, वैराग्य का मतलब कर्म से जागृत होकर कर्मों का सामना करना। तो हमें हमेशा
जागरूकता की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए, हर पल सजग और सावधान होकर जीवन जीना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, पन्ना मध्य प्रदेश से निवेश जैन कह रहे हैं, महाराज श्री दिवाली या दीपावली कौन सा सही है? हम बहुत सी जगह दिवाली लिखा हुआ देखते हैं, पर मुझे लगता है दीपावली हम दीपों के त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो दीपावली सही है या दिवाली सही है? देखिए, दीपावली ही परिवर्तित होकर दिवाली बन गई। दीपों की आवली यानी पंक्ति वो दीपावली थी और उसे दिवाली बना दिया। बात एक ही है। आज दिवाली उसी अर्थ में प्रसिद्ध है, तो हम दोनों में किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। महाराज श्री रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, महाराज जी इंसान जो काम खुद करता है उसे वही काम अच्छा लगता है और श्रेष्ठ लगता है। बाकी लोग जो काम करते हैं उन्हें वो खुद से नीचा काम लगता है। महाराज जी ऐसा क्यों है कि हम जो खुद कर रहे हैं वही श्रेष्ठ, बाकी सारे बेवकूफ़ हैं, करने वाले उनका काम क्या काम नहीं है? तो गुरुदेव हमें किस प्रकार अपने और दूसरे के कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए? जो व्यक्ति अहंकार से ग्रसित होते हैं वे सदैव अपनी शेखी बघारते हैं और केवल अपनी ही बात को अच्छा मानकर उसके महत्व को प्रकट करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र होते हैं वे गुणग्राही होते हैं, अपने अतिरिक्त अन्यों की बातों को भी स्वीकारते हैं। दो वाक्य है, मेरा सो खरा, और दूसरा वाक्य है खरा सो मेरा। मेरा सो खरा ये अभिमानी की अभिव्यक्ति है और खरा सो मेरा विनम्र और अनाग्रही की परिणति है। हमारे जीवन में विनम्रता होनी चाहिए और आग्रह भाव से मुक्ति होनी चाहिए। अगर हम अपने व्यक्तित्व को अनाग्रही बनाएंगे तभी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो हम अपना जीवन अनाग्रही बनाएं, आग्रह मुक्त जीवन बनाएं और इस तरह के नज़रिए से बचें। हम सही हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, पर केवल हम ही सही हैं ये बात कतई सही नहीं है। हमारी तरह और भी सही हैं और जो सही है उसे स्वीकार करना चाहिए और जो गलत है उससे परहेज करना चाहिए। जब तक ऐसी व्यापक दृष्टि हमारे अंतरंग में प्रकट नहीं होती तब तक हम जीवन में वांछित परिवर्तन घटित नहीं कर सकते। पूज्य गुरुदेव, अकोला महाराष्ट्र से प्रकाश क्षीर सागर कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि भगवान बाहुबली को 1 वर्ष तप करने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और वो मोक्ष चले गए, तो केवल ज्ञान के पश्चात उन्होंने विहार नहीं किया क्या, उपदेश नहीं की दिया क्या? कृपया समाधान। देखिए, केवल ज्ञान के बाद तीर्थंकर तो नियमतः उपदेश देते हैं, कम से कम 8 वर्ष तक तो उनका उपदेश होता ही है। तीर्थंकरों के अतिरिक्त अन्य जो केवली भगवान होते हैं उनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, पर केवल ज्ञान के उपरांत जितनी उनकी आयु शेष रहती है तब तक वे धरती पर विचरण करते हैं। और कई केवली भगवंतों का दिव्योपदेश भी हम सबको सुनने को मिलता है। जैसे यशोधर चरित्र में यशोधर मुनि ने केवल ज्ञान के बाद अपना तत्वोपदेश दिया। देशभूषण कुलभूषण मुनिराज ने केवल ज्ञान के उपरांत अपना उपदेश दिया। अन्य भी अनंत वीर केवली से रावण ने उपदेश प्राप्त किया था। प्रथमान योग में ऐसे अनेक पुराने ग्रंथों में प्रसंग देखने को मिलते हैं। जहाँ तक बाहुबली भगवान का सवाल है, भगवान बाहुबली भी केवल ज्ञान के बाद इस धरती पर विहार किए, पर ऋषभदेव के विहार की चर्चा के कारण उनकी चर्चा का विशेष उल्लेख नहीं आता। लेकिन हरिवंश पुराण के अनुसार बाहुबली केवल ज्ञान के बाद भगवान ऋषभदेव के समो शरण में भी पहुँचे थे, ऐसा विधान मिलता है। गुरुदेव, ईचल करंजी महाराष्ट्र से श्री प्रकाश चंद जी पांड्या कह रहे हैं, महाराज श्री पत्नी हमें पसंद से मिलती है और माता पिता पुण्य से, परंतु इस कलिकाल में पसंद के सामने पुण्य का प्रभाव कम होता जा रहा है। गुरुदेव हम ऐसा क्या करें जिसे पुण्य का प्रभाव बढ़े और पसंद की महामारी से हमारी संस्कृति का संरक्षण हो सके? बहुत अच्छी बात है। पत्नी पसंद से मिली है, माँ बाप पुण्य से,
जो पुण्य से प्राप्त है उनकी तरफ हमारा रुझान नहीं, और जो पसंद से हमने पाई उसके पीछे लोग पागल हैं। आपने कहा है कि ऐसा हम क्या करें कि पसंद की महामारी से बचा सकें और पुण्य के प्रति हमारा झुकाव हो सके। देखिए, अगर पत्नी आप पसंद करके लाते भी हैं, आपकी पत्नी आपकी पसंद की हो, तो मुझे उससे कोई असहमति नहीं है, लेकिन हमें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यहाँ तक हम पहुँचे हैं उसके पीछे किसकी भूमिका है। जिन्होंने हमें पाल पोस करके बड़ा किया, खड़ा किया, यदि आज हम उनकी खुली उपेक्षा करते हैं तो ये मान करके चलना भावी समय में हमारी भी उपेक्षा होने ही वाली है। आप अपनी पत्नी को पसंद कीजिए, पत्नी को सम्मान दीजिए, पत्नी की उपेक्षा मत कीजिए, उससे मधुर व्यवहार कीजिए, पत्नी की बन के रहिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर केवल पत्नी की बन के मत रहिए। माँ बाप का भी ख्याल रखिए, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी जवाबदेही है। जो ऐसा नहीं करते वो व्यक्ति कृतघ्न माने जाते हैं, और ऐसी कृतज्ञता घोर नीच कर्म की श्रेणी में आता है। ऐसा मनुष्य अपने भावी दुर्दिन के बीज बो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। उनसे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन की दिशा को बदलें। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब भगवान का समोत्सरण आता है तो तिर्यंज गति के जीव भी समोत्सरण में भगवान के दर्शन व उपदेश सुनने के लिए आते हैं, तो महाराज श्री, तिर्यंज गति के जीवों को कैसे पता चलता है कि भगवान का समोत्सरण आया हुआ है? क्या तिर्यंज गति के कई जीव ऐसे भी होते हैं जो केवल समोत्सरण की बाहरी सुंदरता को ही देखने में लग जाते हैं, समोत्सरण तक नहीं पहुंच पाते? कृपया गुरुदेव समाधान कीजिए। देखिए, तीर्थंकरों के विहार काल में पूरा वातावरण ऐसा बन जाता है जिससे प्रकृति का रोम रोम तीर्थंकरों के सद्भाव को प्रकट करता है। चीजें केवल कहने से ही पता नहीं, चीजों का पता केवल कहने या सुनने से नहीं होता, चीजों का पता हमें वातावरण से भी मिल जाता है। 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते हैं, मंद मंद सुगंधित हवा बहने लगती है, धरती दर्पण की तरह स्वच्छ हो जाती है, आकाश मंडल एकदम निर्मल हो जाता है, सुगंधित जल की वर्षा होने लगती है, आकाश मार्ग से देवों का आगमन होने लगता है। तो ये सब देख के तिर्यंच भी क्यों नहीं जानेंगे? और एक बात ध्यान रखना, कई मामलों में तिर्यंचों में यानी पशु पक्षियों में हमसे ज़्यादा ग्रहण करने की क्षमता होती है, उनको चीज़ों का पता हमसे कहीं ज़्यादा लग जाता है। आज भी हम जानते हैं तूफान और भूकंप के विषय में उनको पूर्वानुमान पहले लग जाता है। तो इसी तरह उन्हें भी तीर्थंकरों के विचरण के काल में प्रकृति से प्राप्त संकेतों के आधार पर ऐसा आभास हो जाता होगा कि यहाँ श्री भगवान का विहार हो रहा है और यहाँ समोसरण है। और समोसरण में तिर्यंचों का पूरा एक कोठा है जो खचाखच भरा रहता है। हालांकि वे सब सम्यक दृष्टि प्राणी ही जाते हैं वहाँ। हाँ, बहुत सारे तिर्यंच बाहरी हिस्से में ही घूम फिर के चले जाते होंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है, लेकिन जो भव्य जीव होते हैं, जिनकी होनहार अच्छी होती है, जो सम्यक की योग्यता से संपन्न होते हैं, वे भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अंतिम 8वीं भूमि श्री मंडप भूमि तक प्रवेश करते हैं। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से पद्मावती जैन कह रही हैं, मेरी जिज्ञासा यह है कि मन का विचित्र प्रकार का स्वभाव है, उसके सद्भाव में इतनी दिलचस्पी नहीं है जितने कि अभाव में। जो है उसे नोट करता नहीं है, जो नहीं उसे नोट किए बिना रहता नहीं। ऐसा क्यों महाराज जी? कृपया मेरे समाधान कीजिए। यही मन का स्वभाव है। अगर उपलब्ध में मन संतुष्ट हो जाए तो हमारे जीवन के सुख चैन की कोई कमी ही न रहे। मन हमेशा असद्भाव की ओर भागता है। असद्भाव की ओर भागने वाले मन को जब हम समझा बुझा कर सद्भाव की ओर मोड़ते हैं, तब अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर सकते हैं। तो हमें अपने अभ्यास के बल पर, अपनी साधना के बल पर मन को मोड़ना चाहिए।
और उसके अंदर संतोष की वृत्ति को जगाना चाहिए। यदि ऐसी संतोष की वृत्ति हमारे मन में जगती है तो हमारा जीवन बड़ा सहज होता है। पूज्य गुरुदेव, अशोकनगर मध्य प्रदेश से डॉक्टर यशवंत कुमार जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, क्लोन किए हुए प्राणी में आत्मा कहाँ से आती है? क्या ओरिजिनल प्राणी की आत्मा बंट जाती है या नई आत्मा आती है? देखिए, क्लोन किए हुए प्राणी में आत्मा अगर आई है तो ऐसा मत समझना कि कोई अनुत्पन्न आत्मा आई है। हमारा जब जन्म होता है तो योनि स्थान में हम पहुंचते हैं, नए शरीर का निर्माण करते हैं। योनि स्थान यानी उत्पत्ति का स्थान, और वो ऐसा इन्वायरमेंट बनाता है जिससे हम अपने शरीर को विकसित कर सकें। सहज जन्म में प्राकृतिक रूप से योनि स्थान बनाया जाता है, और योनि स्थान को बना करके हम अपने नए जन्म की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। लेकिन जो क्लोन की प्रक्रिया है, उस क्लोनी की प्रक्रिया में उसे कृत्रिम तरीके से वैसा वातावरण बनाते हैं और जिसमें वो प्राणी धीरे धीरे विकसित होता है। तो ये बात केवल यही है कि जो बात माँ के पेट में तैयार होती है उसे हमने बाहर तैयार कर दिया विभिन्न माध्यमों से, और वो क्लोन के रूप में बन गया, जो अपने जेनेटिक प्रभावों के माध्यम से किए जाते हैं। तो ये चीज़ें बात एक ही है, केवल तरीका भिन्न है। इसलिए ऐसा सोचना कि उसमें कोई आत्मा अचानक आकर के टपक गई, ऐसी बात नहीं है। ये एक ही जो हमारा शाश्वत सिद्धांत है प्रकृति का, उसी के अनुरूप है। केवल कृत्रिमता और अकृत्रिमता का ही फर्क है। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से श्री प्रवीण सिंह गई कह रहे हैं, हे गुरुदेव, श्री शब्द का अर्थ क्या होता है एवं सामाजिक शिष्टाचार, हमारे धार्मिक ग्रंथों में पूजा अर्चना में इसका क्या महत्व है, कृपया मान। देखिए, श्री शब्द बड़ा गंभीर शब्द है और इसका कई अर्थों में प्रयोग होता है। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, संपदा। श्री केवल ज्ञान का भी प्रतीक है। श्री सम्मान और सत्कार का भी प्रतीक है। तो श्री शब्द केवल ज्ञान, सम्मान और सत्कार का द्योतक है। इसलिए हम जब मांगलिक कार्य करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, तो पहले श्री शब्द का उल्लेख करते हैं। शिकार वर्ण लिखतम जिन भद्र पीठे, आप लोग बोलते हैं ना, तो ये श्री वहाँ लिखते हैं। लोक में सम्मान के लिए श्री शब्द का प्रयोग होता है, और हर व्यक्ति के नाम के आगे अलग अलग प्रकार से श्री के उल्लेख की प्राचीन परंपरा थी। वर्तमान में तो अब श्री ही चला गया। अब तो किसी से बोलो तो सीधे सीधे उसका नाम लगाया लिया जाता है, पुकारा जाता है। श्री और श्रीमती तो और कुमार कुमारी या सुश्री का उल्लेख अब तो लगभग न के बराबर लोग करते हैं। लेकिन ये आज का परिवर्तन है, पर हमारी संस्कृति में ये सम्मान का द्योतक था। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मात्रा में श्री का प्रयोग किया जाता था। पंडित जगन मोहन लाल जी ने हमें एक दोहा सुनाया था, श्री लिखिए श्री गुरुन को सट रूप को पुनिचार, दोय मित्र और भृत्य को पंच पुत्र और नार। कि आप श्री गुरु को अगर श्री लिखते हैं तो 6 बार श्री, रिपु को पुनिचार, शत्रु को 4 बार, दोय मित्र और भृत्य को, अपने मित्र और नौकर चाकर को 2 बार, और श्री लिखिए श्री गुरु को षड रिपु को पुनिचार, दोय मृत्य और भृत्य को पंच पुत्र और नार। पुत्र और पत्नी के लिए 5 बार श्री लिखने की परंपरा थी। मुनियों के लिए 108 बार लिखते हैं। आर्यिकाओं के लिए 105 बार, एलक शुल्लक के लिए 105 बार लिखते हैं। ये हमारी प्राचीन परंपरा थी, जैसे आज लोगों ने भुला दिया और उसी अनुरूप कार्य करते हैं। तो श्री एक सम्मान को द्योतित करने की, प्रकट करने की परंपरा रही, और उसका एक सांकेतिक अक्षर रहा। इसे एक मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी श्री राय सेठ चंद्र कुमार सुनीता जैन कह रहे हैं, नमोस्तु पूर्वक,
कि गुरुदेव संस्कृत के शीत चक्र महामंडल विधान को लोकप्रिय बनाने में आपका ही हाथ है। आपके पूर्व किसी ने भी इसे वर्तमान में प्रकाश में नहीं लाया। गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली और इसकी विशिष्ट महत्ता क्या है? देखिए, सिद्ध चक्र विधान की तो हमारे यहाँ बड़ी महिमा है। हम लोग तो बचपन से ही सुनते आए, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 से प्राणी फल पायो मैं ना रानी। ये मेरे ख्याल से बच्चे बच्चे को याद है, हमने भी बचपन में ये देखा है। और पुराने ज़माने में तो मैना सुंदरी का नाटक भी हुआ करता था, श्रीपाल मैना सुंदरी का। तो हमारे मस्तिष्क में सिद्ध चक्र मंडल विधान की एक अलग छाप तो पहले से बनी हुई थी। लेकिन सन 1991 में 98 में हमें सिद्ध चक्र के संस्कृत की प्रति देखने का एक अवसर मिला। और जब मैंने सिद्ध चक्र की संस्कृत की प्रति देखी और उसमें उल्लिखित मंत्रों का स्वरूप देखा तो मुझे लगा ये बड़ा मौलिक है और हमें इसी तरीके से विधान करना चाहिए। और इस विषय में एक बार जब हम सतना में थे तो पंडित जी ने, जगन मोहन लाल जी ने एक बात कही थी कि अगर हम सिद्ध चक्र मंडल विधान, संस्कृत का सिद्ध चक्र मंडल विधान करते हैं तो उसका प्रभाव अनंत गुना होता है। और उन्होंने, मुझे जहाँ तक याद है, वहाँ के बड़े बाबा के जीर्णोद्धार के क्रम में वहाँ के लोगों से सिद्ध चक्र विधान करने की बात भी की थी, शायद किया भी था। तो ये बात मेरे मन में थी, चलता रहा, संयोग बनते रहे, समाज में जहाँ जैसे आयोजन होते रहे। कोई ऐसा संयोग नहीं बना, मन में आता था कि सिद्ध चक्र विधान अगर संस्कृत का होगा तो समझेगा कौन। लेकिन सन 2009 में जब हम सम्मेत शिखर जी में थे तो एक बार मेरे मन में आया कि ये सिद्ध चक्र विधान कराना ही चाहिए। और वहाँ कार्तिक की अष्टानिका में सीमित लोगों के मध्य सिद्ध चक्र विधान का आयोजन किया, जिसमें महाराज लोग भी थे, छोटे रूप में कुछ लोग थे। और उसमें पूरे मंत्रों का उच्चारण हम लोगों ने किया। लोगों को बड़ा आनंद आया। हालांकि उसमें जितने लोग थे सब स्वाध्यायशील या विशेष व्रती लोग थे। हाँ, ब्रह्मचारी लोग भी थे। हाँ, रतनलाल जी बैनाड़ा भी थे। तो ये विधान बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद सम्मेत शिखर जी में 2-3 बार और कराया, बड़ा अच्छा लगा। इधर आपके यहाँ के प्रेमी परिवार को बड़ी परेशानी रहती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी, साल में एक दो दुर्घटनाएं परिवार में पिछले कई सालों से होते आ रही, हम लोग बहुत परेशान हैं, कैसा अशुभ कर्म का उदय। मैंने उनसे कहा कि एक काम करो, तुम संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान पूरे परिवार के साथ एक बार कर लो। इन लोगों ने हमारी बात को स्वीकार किया और पूरा परिवार, जन बच्चों समेत सम्मेत शिखर आकर एक परिवार का विधान हुआ। और उस दिन का दिन है, मेरे ख्याल से सन 2010 की बात है, 14 की बात है। तो हाँ, तो जो भी 14-15 है, तब से अब तक ये लोग बहुत ही व्यवस्थित हैं। उसके बाद इनको कोई दिक्कत नहीं है। इससे पूर्व भी सम्मेत शिखर जी में 2009 के बाद लगभग हर वर्ष संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान हुआ और लोगों को बहुत अच्छा लगा, हमें भी विशुद्धि बढ़ी। ये चलता आ रहा था। और इसके बाद पहले एक मंडल का ही विधान होता था। और उस समय सिद्ध चक्र में शुरुआत में तो जैसे हर जगह मांडना मांडते वैसे ही होता है। फिर जब उसके गहराई में जाते गए तो मुझे लगा कि नहीं, सिद्ध चक्र की सही स्थापना होनी चाहिए, इसके बीजाक्षरों से युक्त मंडल होना चाहिए। मैंने मंडल का अर्थ सोचा, सिद्ध चक्र का अर्थ सोचा और सिद्ध चक्र विधान की जितनी प्राचीन पांडुलिपियाँ थी उनका भी अवलोकन किया। तो जयपुर से हमने बीजाक्षर के साथ सिद्ध चक्र विधान की शुरुआत की और जयपुर में हुआ, उसके बाद दांता में हुआ, फिर किशनगढ़ में हुआ। ये सब एक मंडल का ही विधान होता था। उसके उपरांत भिंडर में जब हुआ तो लोगों का बड़ा भाव था और हमें सब लोग अपने जीवन में एक बार अपने द्रव्य से सिद्ध चक्र विधान करना चाहते हैं। तो वहाँ 24 मंडल की भावना हुई, लेकिन 48 मंडल करने पड़े, तुरंत के तुरंत नाम हो गए।
और 48 परिवारों ने आकर के विधान किया। इसके बाद वही 48 आपके जाकर के रतलाम में हुए, फिर 52 गजा में आकर के 84 मंडल हो गए, और वही फिर आपके भोपाल में हुए। तो इस तरह से विधान की परंपरा चलती आ रही है। लोग अधिक से अधिक संख्या में इसमें जुड़ रहे हैं और बड़ा लाभ ले रहे हैं। और इस तरह से अलग अलग मंडलों की स्थापना करके विधान कराने का मूल मकसद केवल यही है कि लोग अल्प खर्चे में पूर्ण विधान कर सके। हमने बचपन से ये सुना है कि मनुष्य को अपने जीवन में होने वाले पापों के प्रक्षालन या प्रायश्चित के लिए एक बार एक सिद्धचक विधान करना चाहिए, क्योंकि ये महापूजा के अंतर्गत आती है। तो एक परिवार पूरा विधान कर ले, तो इसलिए एक एक मंडल लोग ले लेते हैं, उसमें उनके परिवार के सदस्य बैठ करके पूजा अर्चा कर लेते हैं। अलग से कोई विधान करे तो उनको बहुत खर्च हो, और फिर ऐसे गुरुओं का सानिध्य भी मिलना मुश्किल है। तो बहुमंडलीय विधानों का आयोजन होने लगा और लोग बड़े उत्साह के साथ सम्मिलित हुए। मेरा खुद का अनुभव इस विधान का बड़ा अच्छा है। जब भी इस विधान का प्रसंग आता है कोई थकान नहीं आती, हमारी विशुद्धि भी बहुत बढ़ती है और मन में एक अलग प्रकार की उमंग और उत्साह प्रकट होता है। तो ऐसा मंत्रोच्चारण करके बड़ा आनंद होता है। और मैंने ये पाया कि जब से संस्कृत का सिद्धचक्र विधान शुरू हुआ है, हर व्यक्ति के मन में बड़ा उत्साह और उमंग है। अनेक लोगों ने अपने अपने अनुभव भी इस मंच से प्रकट किए हैं, जो सिद्धचक्र विधान के बाद उनके जीवन में घटित हुआ। कई लोगों के जीवन की विसंगतियां इससे दूर हुई है, इसलिए इस विधान की महिमा को नकारा नहीं जा सकता। यहाँ पर भी सिद्धचक्र विधान का आयोजन आगामी 22 तारीख से है। अष्टानिक पर्व में लोगों की उमंग तो बहुत है, लेकिन वर्तमान की कोविड की जो महामारी है उसे ध्यान में रखते हुए हमने कहा अष्टमंडलीय विधान यहाँ होगा और अंदर 8 मंडल होंगे। उस 8 मंडल में 8 परिवारों को अवसर मिल रहा है। कुछ परिवारों का बड़ा प्रबल आग्रह था तो समिति ने सामने जगह बना लिया, उनको अतिरिक्त व्यवस्थाएं दे दी है। बस इसके अलावा यहाँ उपस्थित आने की तो अब किसी के लिए कोई गुंजाइश शेष नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कि लोग इस विधान से वंचित न रहे। प्रत्यक्ष आकर के न कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 8 महीने से जैसे आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना धर्म ध्यान करते आ रहे हैं, मैं चाहता हूं उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप आगे भी इसी तरह निर्बाध गति से धर्म ध्यान करते रहें। इस वर्ष के 10 लक्षण पर्व में आप लोगों ने जिस तरह से भाव भक्ति पूर्वक अपनी धर्म आराधना की है, मैं चाहता हूं सिद्धचक्र विधान में भी वैसी ही आराधना करें। यद्यपि पिछले विधानों में भी अनेक स्थलों में जो लोग प्रत्यक्ष नहीं आ पाए, अपने अपने मंदिरों में अलग से स्क्रीन लगा करके लोगों ने पूजाएं की, बहुत लोगों ने घरों में भी की। इस वर्ष भी आप ऐसा कर सकते हैं। मंदिरों में अधिक भीड़ ना हो तो उसको ध्यान रख कर करें। घरों में तो आप पूर्ण सुरक्षा के साथ इस तरह का विधान कर सकते हैं, लेकिन ससंकल्प करना, जब तक जो विधान के नियम यहाँ से बताए जाए उन नियमों का पालन करना, तो मान करके चलना घर बैठे भी आपको महापुण्य का उपार्जन हो सकता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो हर व्यक्ति को चाहिए, हम प्रत्यक्ष ना आ पाए कोई बात नहीं, परोक्ष ही सही। हम अगर एक्चुअल में ना पा पाए तो कोई बात नहीं, वर्चुअल ही सही। जो वैसा नहीं पर उस जैसा तो होगा, और हम भाव बढ़ा दें तो साक्षात से भी ज़्यादा हम उसका लाभ ले सकते हैं। ये प्रयास, ये मनोभाव सबका होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की खबरें आ रहे हैं, लोग अपने अपने घरों में इसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लोग मंदिरों में भी कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा होगा यदि वे अपनी सूचनाएं यहाँ तक पहुँचाएंगे। वो अपनी सूचनाएं यहाँ पहुँचा दे, जो आपको एप्लीकेशन के माध्यम से केवल उसमें सबमिशन देना है, आप उसमें अपनी प्रविष्टि दिलाएंगे तो आपकी सूचना यहाँ आने से आप तक और कोई विशेष जानकारी वैयक्तिक रूप से भेजनी होगी तो वो भी आपको उपलब्ध होगी। और यहाँ पता लगेगा कि इस विधान में जो यहाँ छोटे रूप में हो रहा है, लेकिन देश और दुनिया के कितने सारे लोग बैठकर धर्म ध्यान कर रहे हैं। इसलिए यदि आपकी मानसिकता है इस विधान से जुड़ने की,
तो जरूर अपनी सूचना यहाँ तक प्रेषित करें और इस महाविधान का पूर्ण लाभ लें। बंधुओं, हाँ, अभी भी बहुत से लोगों की जिज्ञासाएं आ रही हैं कि हम किस प्रकार इस विधान से जुड़ सकते हैं, हम अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे सुंदर और आप प्रमाणिक ऐप के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसकी विशेष प्रक्रिया क्या है वो हमारे, हाँ, जैसे संघ का समाधान में आप अपनी जिज्ञासाएं डालते हैं ना, वैसे आप इसमें अपनी जिज्ञासाएं डाल दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ अपने आप होता चला जाएगा। हाँ, हमारे जो विजय जाओ ठीक, और इसके बारे में विशेष जानकारी कल आपको और प्रेषित करूँगा। वैसे जिस प्रकार से आप अपनी ये जिज्ञासाएं भेजते हैं, हाँ, और जिस पर 10 लक्षण जी में परिवेशन पर में आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, उसी प्रक्रिया के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब गुरुदेव, अब मैं यहाँ कुछ उपस्थित जिज्ञासुओं को आपकी अनुमति से आमंत्रित करना चाहता हूँ, और प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमती दीप्ति जैन कटनी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। और गुरुदेव वे आ रहे हैं, तब तक एक प्रश्न है जबलपुर से श्री सुनील जैन गांधी जी कह रहे हैं, महाराज श्री, जब कोई भी बच्चा पैदा होता तो रोता है, माँ खुश होती है, और नहीं रोता तो दुखी हो जाती है। और जब किसी का बच्चा शांत होता है तो वो सदा के लिए हंसता चला जाता है, पर माँ परिवार जीवन भर रोते हैं। गुरुदेव, इसमें क्या संदेश छिपा है, कृपया हमें समाधान करें। देखिए, बच्चा जन्मता है और रोता है तो माँ खुश होती है, न रोने पर माँ को तकलीफ होती है। ऐसा कहा जाता है बच्चा को जन्म के समय रोना बहुत जरूरी है। अब इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। मैंने एक दिन बहुत पहले एक लेख पढ़ा था, उसमें लिखा कि बच्चा यहाँ आकर क्यों रोता है जन्म के बाद। तो उसमें लिखा है, नई दुनिया में आता है, अनजान दुनिया में आता है, सब अजनबियों को देखता है तो बच्चा रोता है। और आपने देखा होगा बच्चे प्रायः जब कोई अजनबी को देखते हैं तो रोते भी हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से बच्चा बड़ी पीड़ा और कष्ट से बाहर निकलता है, शायद इसलिए भी रोता है कि अब दोबारा मुझे वहां न जाना पड़े। रो लेने से बच्चा का जो मानसिक विकास ठीक तरीके से हो सकता है, ऐसा लोग कहते हैं। न रोने से बच्चे के विकास में कुछ अवरोध उत्पन्न होता है, ऐसा चिकित्सक गण कहते हैं। इसलिए बच्चे का रोना जरूरी है, और प्रायः सब रोते ही हैं। कोई अपवाद स्वरूप ही होगा कि नहीं रोता। जन्म के समय बच्चे का रोना इस बात का भी द्योतक है कि बच्चे को माँ के कष्ट में दर्द है, क्योंकि प्रसूति के काल में बच्चे को पीड़ा कम, माँ को पीड़ा ज़्यादा होती है। तो ये मान करके चलो, माँ को पीड़ा देकर जन्म लेने के कारण बच्चा रोता है कि मेरे कारण मेरी माँ को कष्ट हुआ है, वो रो रहा है। और माँ ये सोच करके संतोष करती कि इस बच्चे के हृदय में माँ के प्रति संवेदना है, आगे भी काम करेगा। शायद रोने के पीछे ये कारण हो सकता, और भी तरीके से इस पर विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। अब रहा बच्चा मर गया तो बच्चा शांत हो जाता है और माँ रोती है, ये तो संसार है, मोह की लीला है। बच्चा हो या बड़ा, कोई भी जब हमारे बीच से जाता है तो लोगों का रोना होता ही है। तो एक आने में रोता है और एक के जाने के बाद रोया जाता है। ये रोना इस संसार की रीति है, हम रोए नहीं, कुछ करके गुजरे। श्रीमती दीप्ति जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती प्रियंका वरुण जैन मुंबई, गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी को मेरा और मेरे परिवार की सब तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मैं अपनी संवेदनाओं को उस ऊंचाई तक कहाँ तक पहुँचाऊँ जहाँ से सभी मुझे अपने से लगे और सभी का दुख मुझे अपना लगे। मैं जब भी किसी अपने को दुखी देखती हूँ तो मुझे लगता है कहीं मैं इसका कारण तो नहीं हूँ, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, मन में संवेदना होना और आप संवेदना को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का मनोभाव रख रहे हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है। और संवेदना मनुष्यता की पहचान है। संवेदनहीन हो जाना हमारे जीवन की बहुत बड़ी दुर्बलता है।
हमारा हृदय विकसित होना चाहिए और दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा जैसा एहसास करना चाहिए। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम अपनी आत्मा की तरह औरों की आत्मा को समझें। भगवान महावीर ने कहा, आया तुला पयाशु, सब आत्माओं को अपने समान देखो। यदि हम अपने अतिरिक्त अन्य आत्माओं को अपने समान देखेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो हम आत्मा की तरह सबको देखने की कोशिश करें, आत्मदृष्टि को विकसित करेंगे तो हमारी संवेदना व्यापक होगी। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती प्रियंका वरुण जैन मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री वीरेंद्र कुमार शशि जैन कटनी। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक तारा में से मधुर स्वर निकालने के लिए हमें ना उसको ज़्यादा टाइट करना चाहिए, और अगर हम उसको थोड़ा लूज़ करेंगे तो उसमें से आवाज़ ही नहीं निकलेगी, और ज़्यादा टाइट करेंगे तो वो टूट जाएगा। महाराज जी, एक तारा रूपी जिंदगी के तार को कैसे स्थिर रखें जिससे हम ज़्यादा आलस भी ना करें और हम अपनी क्षमता से ज़्यादा काम भी ना करें। बहुत अच्छा सवाल किया है। एक तारा के तार की तरह अपने जीवन को हम कैसे जिए जिससे कि हमें न आलस आए और न ही हम अपनी क्षमता का उल्लंघन करें। देखो, जब एक तारा को कोई के तार को कसते हैं ना तो बीच बीच में टच करके देखते रहते हैं। लूज दिखता है तो टाइट करते हैं, और टाइट होने के बाद जब उंगलियां चलाते हैं आवाज़ स्पष्ट होने लगती है तो बस उतने ही में कस के रख जाते हैं। अपने जीवन के प्रति हमेशा जागरूक रहो, अपनी क्षमताओं का आकलन करो, अपने अंदर झांक कर हमेशा देखते रहो कि आखिर मैं क्या हूँ, कितना हूँ, कैसा हूँ। अपने भीतर झांको और ये देखो कि मैं अपनी क्षमताओं के अनुरूप पूरा काम कर रहा हूँ या नहीं। यदि ऐसा लगता है कि मैं अपनी क्षमताओं से कुछ नीचे कर रहा हूँ तो आप अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करो, और ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे लिए अतिरिक्त बोझ और थकान हो रही है तो अपने काम को थोड़ा ढीला कर दो। ये व्यक्ति अपनी आत्म समीक्षा के बल पर ही कर सकता है कि कितना ढील देना है और कितना खींचना है। गुरुदेव, प्रश्न तो कुछ और था पर अभी परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा बदल दिया हमने। हम ये पूछना चाह रहे थे कि जब हम आपके पास आते हैं तो बहुत उत्साह, लगन और बहुत उमंग होती है कि हाँ गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे हैं, और जब जाने की बारी आती है, एक आध दिन बचता है तो ऐसा लगता है कि अरे कुछ छूट सा रहा है। तो मतलब इसे, और जब हम आते हैं तो इतना उत्साह उमंग होता है, कभी इतने खुश होते हैं कि अपने आप से बात करने लग जाते हैं कि जैसे हाँ गुरुदेव हैं हमारे समक्ष, और जब चले जाते हैं उदासी होती है तब भी आपसे ही कहते हैं कि गुरुदेव थोड़ी हमारी चार्ज कर दीजिए बैटरी, मतलब अपना आशीर्वाद बना के रखिए, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे जब तक बना रहे। तो इस तरह का ये जो सोच है वो राग है, मोह है, प्रेम है, भक्ति है, क्या है, और हमें अपने गुरुदेव के प्रति मतलब किस तरह का भाव रखना चाहिए? ये सबका मिला जुला रूप। राग भी है, प्रेम भी है, भक्ति भी है, और कहीं अगर बढ़ जाए तो वो भी है। भक्ति इसी का नाम है। भक्ति में राग तो होता ही है। भक्ति एक रागात्मक वृत्ति है, लेकिन वो हमारी भाव विशुद्धि से युक्त अनुराग होता है। हृदय में भक्ति भरा अनुराग न हो तो हम गुरुओं के प्रति खींचे कैसे? और जहाँ भक्ति भरा अनुराग होता है वहाँ प्रेम तो होता ही है। जो जिसकी पूजा करता है उससे प्रेम भी करता है, जिससे प्रेम करता है उसकी पूजा भी करता है। तो ये प्रेम राग, ये भक्ति राग हमारे जीवन के कल्याण का कारण है। लेकिन हाँ, अगर ऐसी स्थिति में हम थोड़ा बेसुध होने लगे, हमारा हाल बेहाल हो जाए, यहाँ से जाते समय इतने व्याकुल चित्त हो जाओ कि घर में जाकर कोई मन ही न लगे, बार बार लगे नहीं सब काम छोड़ो और उधर ही चलो, और अपनी मर्यादाओं को भी भूल जाओ, तो समझ लेना ये मोह के लक्षण है। गुरु के प्रति भक्ति, राग और प्रेम होना चाहिए, मोह नहीं। ये श्री वीरेंद्र कुमार जी शशि जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्री सौरभ जैन शहपुरा भिटौनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बोलो महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि आदमी जितना
चतुर होता जाता है उसका हृदय उतना ही मरता जाता है, ऐसा क्यों? एवं आदमी, आपका आशय समझ गया। आपने पूछा आदमी जितना चतुर होता जाता है उसका हृदय उतना मरता जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, दो शब्द है, एक चतुरता और एक है चालाकी। चतुरता बुरी नहीं है, चतुरता हमारी निपुणता को प्रकट करता है, हमारी कुशलता को प्रकट करता है, किसी भी कार्य को करने में हमारी क्षमता को प्रदर्शित करता है। कोई व्यक्ति बड़ा चतुर होता है तो बहुत सारे काम को वो बड़े अच्छे से कर लेता है, जो काम लोग घंटों में नहीं कर पाते, चतुर आदमी उसे मिनटों में कर लेता है। तो इस अर्थ में देखा जाए तो चतुरता एक गुण है, लेकिन वही जब चालाकी में बदल जाती है तो वो हमारे जीवन का अवगुण बन जाता है। चालाकी का मतलब है हम अपनी चतुराई के बल पर किसी का नुकसान पहुंचाएं और अपना उल्लू सीधा करें। दूसरों के हितों में बाधक बनकर जब व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति में चतुरता लगाता है तो चालबाजी या चालाकी कहलाती है। और ये निश्चित वही व्यक्ति करता है जो हृदयहीन है, हृदय शून्य है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो जो ऐसी चतुरता बढ़ती है व्यक्ति का हृदय मरता जाता है, क्योंकि वो अपने हृदय को खोकर के ही तो ऐसा किया है। इसलिए हमें हृदय शून्य नहीं होना चाहिए, सहृदय जीवन जीना चाहिए। जी, यूनाइटेड ट्रस्टी श्री सौरभ जैन सहपुरा भिटौनी और शिवाचार्य रहेंगे सुरभि सतीश श्री जैन पाटन परिवार कटनी। चतुर्थकालीन चर्या के द्योतक परम पूज्य महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। महाराज जी, प्रश्न एक जिज्ञासा है कि जब हम जैन धर्म को कर्म सिद्धांत के रूप में देखते हैं और अधिकतर जैन धर्म या दर्शन को कर्म सिद्धांत के रूप में देखते हैं, तो यदि कर्म सिद्धांत ही सारी चीज़ों पर का प्रबल द्योतक है या सारी चीज़ें उसी से चलती हैं, तो व्यवहारिक दृष्टि से जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो कैसे हैं? मतलब अगर हमारे पूर्व जन्म का ही कर्म है या हमारे इस जन्म का कर्म है, उसी से सारी चीज़ें चल रही हैं, तो लौकिक व्यवहार में हम जो चीज़ें कर रहे हैं उसका क्या मतलब निकलता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है। यदि आपने कर्म सिद्धांत को ठीक तरीके से समझा होता तो शायद ये सवाल नहीं होता। जब कभी भी कर्म सिद्धांत की बात होती है तो स्थूल रूप से केवल इतना ही कहा जाता है कि भैया जो कुछ भी है सब कर्मोदय का परिणाम है और तुम कर्म के उदय मानकर सब चीज़ों को स्वीकार करो। लेकिन इतनी ही हकीकत नहीं है। हमारे जीवन में जो कुछ घटता है वो केवल कर्म से घटता है ऐसी बात नहीं। जीवन में घटित प्रसंगों में काल का भी योग है, कर्म का भी योग है, अन्य संयोगों का भी योग है। समझिए, काल, कर्म, भवितव्यता, दैव, पुरुषार्थ, ये सब जुड़ते हैं तब परिणाम निकलता है। इसलिए केवल कर्म के गीत गाने से हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। कर्म का एक बड़ा स्थान है, इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन सब कुछ कर्म ही करता है ये बात सही नहीं है। कर्म भी अपनी करामात तब दिखा पाता है जब कर्म को अपने अनुकूल सामग्री मिलती है, यानी उसे अपने अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव दिखता है। हमारे यहां एक शब्द आता है नोकर्म, जो कर्म को उभारने में निमित्त हो। अभी कहा गया ये ऐसा कैसा कर्म का उदय आ गया कि सारे विश्व की स्थिति एकदम बदल गई। मैंने कहा ये कर्म नहीं, ये नो कर्म है। ये वायरस कर्म थोड़ी है, वायरस नो कर्म है।
अब वायरस नौकर में, जो उस नौकर्म से प्रभावित होगा उसका कर्म बिगड़ जाएगा, और जो अपने आप को सुरक्षित रखेगा वो बचा रहेगा। तो वायरस से बचने का मतलब कर्म से बचना ही नहीं, नौकर्म से बचना। जैसे कोई जहर पिए तो मरेगा ही ना, अरे मेरे कर्म का उदय आ गया सो मैं मर गया जहर पी के। तुमने नौकर्म का वैसा प्रयोग किया, इसलिए असमय में मर गए। तो हमारे जीवन में जो कर्म की स्थिति है उस पर अन्य निमित्त भी बहुत सारे हैं जो काम करते हैं। कुछ चीजें हमें कर्मोदय से मिलती है और बहुत सारी चीजें हमें संयोग से मिलते हैं। यदि हमारी चेतना जागृत है तो अपने जीवन में घटित संयोगों को, चाहे वो कर्मजन्य हो या अन्य निमित्त जन्य, उनको हम काफी अंशों में परिवर्तित भी कर सकते हैं, नियंत्रित भी कर सकते हैं, और अपनी चेतना को जागृत करके परिष्कृत भी कर सकते हैं। अगर कर्म के उदय से सब कुछ होता है तो कर्मोदय से हमारे अंदर विकार आते हैं, विकार से नया कर्म बंद होता है, नया कर्म बंद होने से फिर कर्म हमारे कर्मोदय होता है, और कर्मोदय से फिर विकार आता है, तो बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से बीज बनता है। ये चक्र कभी मिटेगा क्या? सामान्य रीति से कर्म चलता है, एक चक्र चलता है। लेकिन यदि हमारी चेतना जाग जाए तो हम अपने आत्मज्ञान के बल पर इस संतति को रोक भी सकते हैं, उसे वहीं के वहीं रोका जा सकता है। तो ज्ञान में बड़ी ताकत है। हमारा धर्म, हमारी साधना हमें यही बताती है। इसलिए हर पल पुरुषार्थी बनो, उद्यमशील बनो। जब तक हमारे पास अवसर और अनुकूलता है, अपने लक्ष्य के लिए अपना सर्वोत्कृष्ट दो। हां, उसके बावजूद यदि वांछित सफलता न मिले, मन हताश होने लगे, अपना कर्म, अपना भाग, अपनी किस्मत, अपना नसीब मानकर अपने मन को समाधान दो, संतोष करके जियो, और ये सोचो कि जो मेरे कर्म में होगा सो होगा। आंख मूंद के गाड़ी चलाओ, कहो कर्मोदय में एक्सीडेंट होना होगा तो हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम? हाँ, सतर्कता से गाड़ी चलाओ, सावधानी से गाड़ी चलाओ। हो सकता है उसके बाद भी दुर्घटना घट जाए, वहां कर्म है। समझ गए? तो लकीर के फकीर नहीं बनना है। ठीक है? सुरभि सतीश जैन पाटन परिवार कटनी, उसका तैयार रहेंगी सुची जैन जबलपुर। द्वय मुनि राजों जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिषी जी, मेरा ये क्वेश्चन एक शहडोल से कुमारी साची जैन का है। उन्होंने पूछा है कि महाराज जी, हमारे पापा को एक केस में फंसा दिया गया है और वो 5 महीने से घर नहीं आ पाए हैं, तो उनके किस कर्म का उदय है? जबकि वो अपने समय में उन्होंने बहुत दान धर्म भी किया है और उनके बड़े पापा भगवान के माता पिता भी बन चुके हैं। तो वो देखो ऐसा है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है जो निरपराध होने के बाद भी किसी न किसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। उनके प्रति कोई कुचक्र या षड्यंत्र होता है, उस प्रकार से भी उन्हें फंसा दिया जाता है। आपने कहा है कि वर्तमान में उनका ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं रहा, जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कर्म तो अपना ही है। वर्तमान के अतिरिक्त भी तो कर्म का चक्र चलता है, कोई ना कोई कर्म होगा। बिना कर्म के ऐसी घटनाएं नहीं घटती। तो ऐसे समय में उनको समझा रखनी चाहिए और अपनी दृष्टि को इतनी सकारात्मक बनाना चाहिए कि अपनी इस जेल यात्रा को भी तपस्या बना दे। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जो ऐसे ही फर्जी केस में फंस गया,
उसे फंसा दिया गया, उसका कोई अपराध नहीं था, जेल जाना पड़ा। वो व्यक्ति 3 साल तक जेल में रहा और जब जेल से निकल करके आया, मुझसे मिला, बोला महाराज मेरा कुछ किया हुआ तो नहीं था, फिर भी मुझे जाना पड़ा। पर बड़ा पॉजिटिव व्यक्ति, उसने कहा महाराज जी 3 साल तक मैंने जेल में सजा नहीं काटी, कर्म काटा है, तपस्या किया है, खूब अपना जितना बन सका रोज भक्तामर का पाठ करता, रोज नमोकार की जाप करता। बोला महाराज जी एक एक दिन में 30-30 माला फेरी, कई बार तो ऐसा हुआ कि 48 बार केवल भक्तामर का पाठ किया। मैंने नमोकार मंत्र और भक्तामर में ही अपना समय रमाया जितना समय मुझे मिला। और महाराज जी मैं यही मानता हूँ जिस दिन मेरे कर्म कटे, बाद में सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, वो व्यक्ति वाइज्जत बरी हो गया, उसके ऊपर कुछ अभियोग था नहीं, उसे जानबूझ करके फंसाया गया था। तो ये एक सोच होती है कि अब जब भीतर चले गए हैं, बाहर निकलने की संभावना नहीं है, तो ऐसी घड़ी में अपने मन को खराब करने की अपेक्षा इस घटना को स्वीकार करके अपने मन को सकारात्मक दिशा देते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। सुची जैन जबलपुर, और उसके बाद मैं पूज्य गुरुदेव। हाँ महाराज जी कह रहे हैं उसमें ऐसी घड़ी में क्षमता कैसे रखनी चाहिए, औरों पर आरोप प्रत्यारोप की भावना से मुक्त होकर बस इसे अपना कर्मोदय मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरे नसीब में ऐसा है। अब जैसे भी समय कटेगा, कानून अपना काम करेगा, वकील अपना काम करेंगे, मैं यहाँ व्याकुल चित्त होकर के कुछ नहीं कर सकता। जितना बने अपने आप को शुभ में रमा के आगे बढ़े। हाँ। और सुची जैन के बाद परम पूज्य गुरुवर श्री अरहर सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदन अपने उपयोगी प्रश्न के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कारवान बनाएं और हम खुद कैसा आचरण करें कि वो आगे चल के महाव्रतों का पालन कर सकें। बहुत सुंदर। बच्चों को संस्कारवान कैसे बनाएं, मैंने पहले भी इस पर कई बार प्रकाश डाला है। संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख कर कि आप, मुझे लगता है अभी माँ बनी हो और अपने बच्चे को ले कर के आपके मन में है कि बच्चे को ऐसा कैसा संस्कार दें कि वो महाव्रत धारण कर सके। बहुत अच्छा, यही सोचो कि मैं महाव्रत धारण नहीं कर पाई तो मेरा बच्चा तो महाव्रत है। बच्चे को लोरियों में शुद्ध आत्मा के गीत सुनाओ, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया विनर्गतोषी की उक्ति को बार बार दोहराओ। उसको आप जब भी कुछ कहें तो साथ साथ उसे तत्व ज्ञान का बोध कराते चले। तो ऐसा करने से बच्चे में उसके संस्कार आज से पड़ेंगे, आगे बढ़ करके वो बहुत ही अच्छा जीवन जी सकता है। आगे चल करके जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो तो उसको आप जैसा बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसके लिए वैसा वातावरण दें। अपने घर में एक आदर्श वातावरण बनाएं जिससे बच्चे वो आदर्श आत्मसात कर सके। आप बच्चों से जो चाहते हैं उसे अपने जीवन में घटित करने की कोशिश करें। दूसरी बात, बच्चों के लिए खुद एक आदर्श उदाहरण बने। बच्चों के लिए अगर पूछा जाए कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा हीरो कौन है, तो वो बच्चा कहे मेरे माँ या मेरे पिता है, मैं उनको सबसे ज़्यादा मानता हूँ। ये अपने आप को इस रूप से उपस्थित करें। तीसरी बात है कि आप अपने बच्चों की भावनाओं का भी ख्याल रखें। चौथी बात है कि बच्चों पर आज़ादी युक्त अंकुश रखें, यानी न तो इनको आज़ादी इतना अंकुश रखे कि बच्चे एकदम नियंत्रण में जकड़ा महसूस करें, और न ही इतना आज़ाद कर दें कि वो निरंकुश हो जाए। जैसे कहीं पेड़ लगाते हैं तो उसके चारों तरफ ट्री गार्ड लगाते हैं, पर ट्री गार्ड पेड़ से एकदम सटाकर नहीं लगाए जाते हैं, उसको इतनी दूरी पर लगाया जाता है कि पेड़ हिलडुल सके ताकि उसका विकास हो। तो एक सीमा के भीतर बच्चों को आज़ादी दी जाए और उनके भीतर संस्कारों को गढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ से कर दें, और वो ही संस्कार जो आपके जीवन से उन्हें मिलेंगे वे उनके जीवन की बेहतरी के आधार बनेंगे। इससे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। चलिए, परम पूज्य मुनिवर श्री अरहर सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना। अब आपके ऊपर है, हो हम तो प्रश्न जैसो बना सो पढ़ दे रहे। बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। गाड़ी है। ऐसा कहते हैं, वैसे आपने प्रवचन में कहा था उसी को बनाया है। कुछ लोग हैं जो दूसरों की कहानी को गढ़ते हैं, लिखते हैं,
कुछ लोग हैं जो दूसरों की कहानी को गढ़ते हैं और कुछ लोग हैं जो दूसरों की कहानी को पढ़ते हैं। तो महाराज श्री इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जो अपने जीवन में कुछ अनुसरण कर रहा है वो, या जो दूसरों के जीवन को गढ़ रहा है वो? कृपया मार्गदर्शन करें। जो कहानी दूसरों की कहानी गढ़ रहा है वो, या दूसरों की कहानी पढ़ रहा है वो, मेरी दृष्टि में दोनों पीछे हैं। सच्चे अर्थों में उसका ही जीवन ऊंचा है जो स्वयं अपने जीवन की कहानी गढ़ रहा है। बहुत सुंदर। इस तरीके से जीवन जियो कि तुम्हारा जीवन अपने आप में एक कहानी बन जाए और लोग तुम्हारा अनुसरण करने के लिए लालायित हो उठे, तुमसे प्रेरणा पाए, तुम्हारे जीवन का एक एक पल उनके जीवन की प्रेरणा का आधार बने, वो तुम्हारे जीवन का आदर्श बने और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। इस प्रकार आज के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर, बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय।